आकांक्षा दुबे की मां लाइव आती हैं और कहती हैं कि जब वो सीएम योगी से अपने बेटी को न्याय दिलाने के लिए मिलने गई थी, तो सीएम योगी कहते हैं कि कार्रवाई तो हो रही है, अब उनको हम फांसी दिलवा दें क्या? आकांक्षा दुबे की मां कहती है कि वो सीएम योगी से मिली, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं बताया गया, ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया गया कि जैसे जो दोषी हैं, उनको सजा मिल जाएगी, बहुत निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। और सीएम योगी ने उनकी कोई मदद नहीं की, उन पर कोई भरोसा नहीं है। आकांक्षा दुबे की मां कहती है कि जिस प्रकार से सारे लोग ये काम कर रहे हैं, सारनाथ पुलिस जैसे मिली-जुली है, सारे इस मामले को लीपापोती कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन में सारे दोषी बच जाएँगे। वैसे भी जो पुराने दोषी हैं, वो संदीप सिंह का नाम लेती हैं, जो उनको छोड़ने आया था होटल तक। फिर जो उनको होटल तक लेके गए थे अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे, उनका नाम लेती है कि ये सारे लोग तो बाहर घूम ही रहे हैं। कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा कि समर सिंह भी बाहर निकल जाएगा, ये सारे लोग भी छूट जाएँगे। वो भोजपुरी इंडस्ट्री को टारगेट करती हैं कि ये सारे लोग मिलकर आकांक्षा दुबे को मारने का प्लान बना चुके थे। सारा चीज़ साजिश के तहत हो रहा था, इसीलिए कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा है। जो लोग भी दोषी थे, आज जिस अनुराधा ने आकांक्षा को मारने में इतनी मदद की, सारा प्लान बनाया, उसको फ़िल्में मिल रही हैं, वो सीरियल में काम कर रही है और ये सारा काम भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग करवा रहे हैं। अब कैसे आकांक्षा दुबे की माँ ने पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को लपेटा है, क्या-क्या वो नया पोल खोल रही हैं, सारी बातें विस्तार से वीडियो में आगे बताएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। आकांक्षा दुबे की माँ उनके अपने आईडी से, जो आकांक्षा दुबे का आईडी है, आकांक्षा दुबे ऑफिशियल, उससे अचानक से लाइव आती है। लाइव शुरू होता है, वो एकदम से रो रही होती है और वो बताती हैं कि आकांक्षा दुबे को जब वो बोलती थी कि यहाँ पे सारे अनजान लोग हैं, थोड़ा संभल के रहना, काम मत करना, किसी पे विश्वास नहीं करना, तो आकांक्षा उनसे कहती थी कि ये सारे परिवार वाले हैं, हमको परिवार जैसे ये प्यार देते हैं। लेकिन आज भोजपुरी का वो परिवार कहाँ है? कोई आकांक्षा के सपोर्ट में क्यों नहीं बोल रहा है? वो सबका उदाहरण देती हैं कि कैसे-कैसे लोग एक-दूसरे के साथ मिले हुए हैं। पहले वो आकांक्षा के नाम पर रोते थे और आज वो साथ छोड़कर भाग रही हैं। वो कल्लू का नाम लेती हैं कि पहले वो तमाम चीज़ें कहता था, मेरे घर आता था, लेकिन वो घर इसलिए आता था कि मेरा तमाशा देख सके। इसके बाद वो और भोजपुरी स्टार्स का एग्ज़ाम्पल देती हैं। कहीं न कहीं उनका रितेश पांडे के ऊपर भी एक वार होता है, एक उनका उदाहरण देना चाहती हैं कि कैसे ये लोग पहले मेरे से मिलने आते थे, आज वो जेल में जाकर समर सिंह से मिल रहे हैं। इन सारे चीज़ों पर निशाना साधती हैं। इसके बाद वो जितने भोजपुरी इंडस्ट्री से निकले हुए सांसद हैं, उनका नाम लेती है कि ये भोजपुरी से निकले हुए सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये कोई लोग भी भले आपस में कहते हैं कि हम भोजपुरी को बड़ा बना रहे हैं, एक-दूसरे का सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज भोजपुरी की एक बेटी, उसकी मौत हो गई, उसको फँसाकर, उसको टॉर्चर करके मार दिया गया, लेकिन आज ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। इनके अंदर इतनी भी शर्म नहीं है, इतना भी नैतिकता नहीं है कि ये लोग आगे आएँ और अपने भोजपुरी के एक कलाकार को न्याय दिलाएँ। और इसके बाद घूम फिर कर वो यूपी की सरकार पे आती हैं, सीएम योगी पे आती हैं, मोदी पे आती हैं। वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी का सांसद है बनारस, उसी बनारस में एक लड़की की मौत हो जाती है और ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। ये लोग तमाम बेटी के बचाने की बात करते हैं, तमाम वादे करते हैं कि नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र बनारस में एक लड़की की मौत हो जाती है, संदिग्ध रूप से उसको मार दिया जाता है। आकांक्षा दुबे की माँ के अनुसार कि उनको मारा ही गया है, तो वो कहती है कि मार दिया गया है, लेकिन फिर भी उनकी पुलिस, वाराणसी की पुलिस सारा मामला छुपा रही है, सारनाथ की पुलिस सारा मामला लीपापोती कर रही है और मोदी आज कहाँ है? इसके बाद वो सीएम योगी पर लौटती हैं और वो बताती हैं कि जब वो अपने इस मामले को लेकर इसमें मदद माँगने के लिए सीएम योगी के यहाँ गई, उनके जनता दरबार में जब गई वो, तब जब वो सीएम योगी से मिली और उन्होंने बताया कि ये तमाम मामले में पुलिस कोताही कर रही है, आप मदद कीजिए। तो सीएम योगी कहते हैं कि हम उन लोगों को फांसी थोड़ी ना दिलवा देंगे, सारा कार्रवाई तो हो ही रहा है। और इस पर आकांक्षा दुबे की माँ कह रही हैं कि जिस तरीके से सीएम योगी ने कहा, मैंने किसी भी जात का नाम तो नहीं लिया था, एक निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन जैसा उनके तरफ से बातें बताई गई, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी चाहता है कि इस मामले की स्पष्ट रूप से जांच हो। सब लोग मिलकर समर सिंह को बचाने में लगे हुए हैं। उसके ऊपर बड़े-बड़े लोगों का हाथ है, बड़े-बड़े प्रोड्यूसर, बड़े-बड़े डायरेक्टर, इन लोगों का हाथ है और सारे नेता लोग भी मिले हुए हैं और सब लोग मिलकर समर सिंह को बचा लेंगे और कल होकर वो जेल से छूट जाएगा। बाकी ये तो आकांक्षा दुबे की माँ की राय थी। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद।